दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी जिसे सुनकर हमारा व्यवहार बदल सकता है। तो आइए आज कुछ नया सुनते हैं। एक दिन एक व्यक्ति अपने काम से कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। वह अपना रास्ता छोड़कर आवाज की ओर चल पड़ा। उसने देखा कि एक महिला जमीन पर पड़ी हुई है और एक विषैला सांप उसे डसकर जा रहा है। वह स्त्री निम्न जाति की थी। वह व्यक्ति बिना विलंब किए उसके उपचार में लग गया। उसने आसपास देखा, परंतु उसे पांव में बांधने के लिए कोई वस्तु नहीं मिली। उसने अपना पवित्र जनेऊ उतारा, उसे उस स्त्री के पैर पर बांध दिया और पास में पड़े कांच के टुकड़े से घाव को कुरेद कर खून निकाल दिया, जिससे खून के साथ जहर भी निकल जाए। उसी समय वहां गांव के अनेक लोग एकत्रित हो चुके थे। कुछ लोग जनेऊ को बहुत पवित्र मानते हैं, उसे एक पल के लिए भी शरीर से अलग नहीं करते। जब लोगों ने जनेऊ को निम्न जाति की स्त्री के पैरों में बंधा देखा तो वह बहुत क्रोधित हो गए। धर्म के कुछ ठेकेदारों ने उस व्यक्ति की बहुत निंदा करी। उन्होंने कहा, यह अधर्मी है, इसने पवित्र जनेऊ का अपमान किया है। लेकिन वह परोपकारी व्यक्ति उस समय उनकी बात पर ध्यान ना देकर स्त्री की प्राण रक्षा में लगा रहा। अंततः उस स्त्री को होश आ गया। उस व्यक्ति ने राहत की सांस ली और भीड़ को समझाया, दया स्वयं ही धर्म है। यह किसी जात पात या पंथ को नहीं देखती। जिस मनुष्य में दया नहीं, वह मनुष्य रूप में पत्थर ही है। किसी के प्राणों की रक्षा करना किसी भी धार्मिक आस्था में विश्वास रखने से कहीं ऊपर है। ऐसे ही एक और बात भी याद आ रही है कि कुछ लोगों का कहना है कि बुरे व्यक्ति को उसकी गलती की सजा मिलनी चाहिए, नहीं तो उसकी गलत प्रवृत्तियां बढ़ती जाती हैं। बात तो ठीक है, पर सोचना यह है कि सजा किस प्रकार की और सजा देने का अधिकार किसे हो। सजा ऐसी होनी चाहिए जिससे बुराई का अंत हो जाए और जीने की सही दिशा मिल जाए। ऐसे ही एक उदाहरण कि एक बार कुछ विरोधी एक महिला को पकड़कर प्रभु ईसा मसीह के सामने ले आए और कहने लगे कि इस महिला ने ऐसा पाप किया है, इसे सजा मिलनी चाहिए। सारी भीड़ को मिलके इसे पत्थर से मारना चाहिए। ईसा मसीह जी ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा, लेकिन पहला पत्थर इस महिला को वो मारेगा जिसने कभी कोई पाप ना किया हो। यह बात सुनते ही सबके हाथ रुक गए और सबके हाथों से पत्थर छूट गया। सबके सर भी झुक गए और एक एक करके सब लोग अपने अपने घरों को वापस चले गए। वह महिला ईसा मसीह के चरणों में झुक गई और क्षमा मांगी और बुराई को तजने का संकल्प लिया। प्रभु ईसा मसीह ने भी दया से उसे बचा लिया। दयालुता के लिए हृदय में समुद्र जैसी गहराई और पृथ्वी जैसी सहनशीलता होनी चाहिए। दोस्तों, हम अपनी रोजमर्रा के जीवन में भी देखें तो हमें अपना स्वभाव ऐसा बनाना चाहिए कि हमारे स्वभाव में दया हो। जब भी हम किसी को भी इस रूप में देखें, हम उसकी ज़रूर सहायता करें, ज़रूर उसके प्रति दया के भाव प्रकट करें। जैसे कि अगर हमारे घर के आसपास, हमारे पड़ोस में कोई महिला बहुत बुजुर्ग है और वो बाज़ार सामान लेने के लिए गई है, तो हम ये कर सकते हैं कि जब वो सामान लेकर आए, रास्ते में ही उसका सामान पकड़ लें और उसका सामान पकड़कर उस महिला को घर छोड़ दें।
जिससे कि उसे सामान का बोझ ना उठाना पड़े। और देखें, सर्दियों का मौसम होता है, हमारे घरों में हमारे बच्चों के स्वेटर्स पड़े होते हैं। वो स्वेटर छोटे हो जाते हैं और पड़े के पड़े रह जाते हैं। उन स्वेटर को हम उन लोगों को दे सकते हैं जिन लोगों को स्वेटर की आवश्यकता है और जो स्वेटर्स खरीद नहीं सकते। ऐसे ही अगर हम कहीं रास्ते में जा रहे हों और हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसे आँख से नज़र ना आता हो और वह रोड पार करना चाहता हो, हम उसे पकड़कर रोड भी पार करा सकते हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण जो हम रोज़मर्रा के जीवन में इस प्रकार से लोगों की मदद करके उनके प्रति दया की भावना रख सकते हैं, क्योंकि दया ही धर्म का मूल है और दया से बड़ा कोई धर्म नहीं, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं। धन्यवाद।